हाय मित्रों, नमो नमः। आज हम आपके समक्ष संवाद सूक्तों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो ऋग्वेद के 4 संवाद सूक्त हुए हैं, जैसे कि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है और यमयमी संवाद सूक्त है, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है और आपका सरमा पाड़ी संवाद सूक्त है। तो इन चारों का हम ब्रीफली परिचय आपको देंगे। बहुत ही विस्तृत तरीके से हम जब मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो उसके साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, इसके पहले हम आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास पर एक वीडियो दिए थे, तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात यह कि हम जो समग्र ग्रंथों का परिचय दिए थे संस्कृत साहित्य के इतिहास में, तो मतलब कि वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक तक पूरा महाकाव्य हमने डाल दिया था। तो फिर हम जो है विस्तृत तरीके वाला हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो जल्द ही, क्योंकि हम उसका पीडीएफ थोड़ा बना रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जल्द ही आपके समक्ष वो प्रस्तुत होगा, ठीक है। वो आपका चलता ही रहेगा। बीच में हम थोड़ा इसको लेकर आए हैं, थोड़ा आपको एक सूचना भी देनी थी। सूचना ये थी वो कि जो है हम एक जो है यूजीसी एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है जून और दिसंबर में, तो हम एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी ऑनलाइन ही आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगे, तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों तो वो हम अभी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, फ़ोन नंबर, तो आप हमारे से कॉल कर लेंगे हमसे, तो हम आपको बता देंगे कि क्या कैसे करना है, फ़ीस क्या पेमेंट करनी है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी शुल्क भी हम रखे हैं, ठीक है। आपको वो हो सके तो यूट्यूब पर भी ना मिल पाए, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था है हमारी, तो आपको वहाँ मिल जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो है तैयारी हो जाए, तो वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अब इस वीडियो के जो है हमसे बात करिए, हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के चारों संवाद सूक्त जो हैं, तो थोड़ा सा इसका देखते हैं परिचय थोड़ा। तथाकथित संवाद सूक्तों या आख्यान सूक्तों का संबंध तत्कालीन कथाओं या वास्तविक घटनाओं से था। तो ये इसे हम संवाद सूक्त कहें या आख्यान सूक्त, दोनों एक ही बात है। यह तत्कालीन कथाओं का या वास्तविक घटनाओं का एक प्रकार से आधार था, उसी आधार पर ये लिखा गया था। तो जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का पूर्णतः संकलन माना जाता है, तो उस वक्त कुछ कथाएं प्रचलित थी, उन्हीं के आधार पर ये संवाद सूक्त बने हैं, ठीक है। नाट्य और प्रबंधात्मक साहित्य का प्राचीनतम रूप होने से इनका महत्व विशेष रूप से अंकित किया जाता है। तो इनमें नाट्य एक साहित्य नाट्यात्मक आपको देखने को मिलता है, और प्रबंधात्मक, तो ये प्राचीनतम है, यानी कि प्राचीनतम साहित्य है, तो इसीलिए इसका महत्व विशेष रूप से अंकित किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम जो है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को देख रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का, ऋग्वेद 10 मंडलों का है, तो यह तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, और इसमें 13 मंत्र आपको या ऋचाएँ जो भी कहिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं परिचय क्या है। इस सूक्त में पंचनद प्रदेश की, पंचनद प्रदेश कौन होता है, जहाँ 5 नदियाँ होती हैं, अर्थात जो आपके कश्मीर वाला इलाका है, पंजाब वाला, तो वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, सिंधु, रावी, सतलज, व्यास और चिनाब, ठीक है। तो ये नदियाँ बहती हैं, इसलिए वो पंचनद प्रदेश हुआ। तो उस प्रदेश की विपाशा, अब देखिए यहाँ विपाशा ले गए, कहीं कहीं विपाट भी देखने को मिलता है, तो विपाशा विपाट आए तो आप व्यास ही समझिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब व्यास नदी ही है। तो विपाशा और सुतुद्री यानी कि सतलज नदियों का मानवीकरण करते हुए विश्वामित्र के साथ उनकी बातचीत दिखाई गई है, यानी कि इन नदियों का मानवीकरण किया गया है और उनसे जो है विश्वामित्र की बातचीत दिखाई गई है। सुदास के पुरोहित विश्वामित्र अपने यजमान की सेना, तो यहाँ आप थोड़ा विश्वामित्र लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा हम लिख नहीं पाए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पेज का होगा, तो आप
प्रिंट करा के रख लेंगे तो पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए या सुन लीजिए, सुनते ही याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। सुदास के पुरोहित अपने यजमान की सेना अर्थात भारत की सेना के साथ इन नदियों के संगम पर आए और उनसे प्रार्थना की कि नदियां झुक जाएं, यानी कि नदियों से विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की कि आप झुक जाएं जिससे सेना पार हो सके। तो मतलब कि विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जो है थोड़ा सा झुक जाएं तो हमारी सेना पार हो जाए। तो नदियां नहीं झुक रही थी, तो विश्वामित्र ने राजनीतिज्ञ के समान उन्हें अपनी बात मानने के लिए विवश कर दिया और भारत की सेना नदियों को पार हो गई या पार कर गई। तो इसमें यह बातचीत देखने को मिलती है। संवाद का मतलब बातचीत करना होता ही है, आप समझते हैं। तो विश्वामित्र का नदी के साथ इस प्रकार का संवाद हुआ। ठीक है। अब जो इसमें 13 मंत्र हैं, तो इसकी जब हम इसके बाद हम इसकी मंत्रों की व्याख्या आपसे करेंगे आपके समक्ष। ठीक है। तो उसमें विस्तृत तरीके से और हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे इसके बारे में। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, यम यमी संवाद सूक्त। अब देखिए यह 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ठीक है। और इसमें 14 मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। यम और यमी दोनों विवस्वत की संतान, यानी कि ये दोनों विवस्वत की संतान जुड़वा भाई बहन हैं, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिविटी की तरफ से भी ये पूछ सकता है कि भाई यम यमी कौन थे। ऑप्शन देगा भाई बहन थे, पति पत्नी थे, गुरु शिष्य थे, इनमें से कोई नहीं था, इस प्रकार का देगा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ से। मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे इस तरह का पूछ सकता है, तो आप इस तरह से भी पढ़िए। तो मतलब कि इस तरह से भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। यमी यम से प्रार्थना करती है। ठीक है। यमी यम से प्रार्थना करती है कि मानव जाति का विनाश रोकने के लिए वह समागम करे, अर्थात उसके साथ प्रेम संबंध बनाए, विवाह करे। इस प्रकार की बात यमी जो है यम से बोलती है। बहन भाई को कामावेग से भरे शब्दों में अपने साथ संभोग की प्रेरणा देती है, किंतु भाई इसे अस्वीकार करता है। यम का कथन मृदु एवं विवेकपूर्ण है। सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व से विकसित हुए जो है विकसित पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के परस्पर समागम की इसमें प्रतीकात्मकता है, किंतु इस संबंध को वर्जनीय कहा गया है। किस संबंध को? जो भाई बहन है, अगर वो पति पत्नी बनने लगे तो ये संबंध वर्जनीय है। ठीक है। तो इसमें यह दिखाया गया कि सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व से विकसित यानी कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के परस्पर समागम की प्रतीकात्मकता दिखाई गई है। ठीक है। तो इसमें इस प्रकार का जो है संवाद देखने को मिलता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है पुरूरवा उर्वशी संवाद। ठीक है। यह जो है 10वें मंडल का 95 नंबर का सूक्त है, जिसमें 18 मंत्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। पुरूरवा मानव जाति के राजा हैं, यानी कि पुरूरवा कौन है? पुरूरवा व्यक्ति थे, राजा थे, उर्वशी अप्सरा थी। तो पुरूरवा मानव जाति के राजा हैं, उर्वशी अप्सरा है। उर्वशी 4 वर्षों तक पुरूरवा के साथ पत्नी बनकर पृथ्वी पर रही। गर्भवती होने पर वह राजा को छोड़कर चली गई। अब क्यों चली गई, इसकी बात हम जब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तब समझेंगे। राजा उसे खोजते हुए एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, प्लेइंग कर रही थी, जो आप कहिए। राजा उसे प्रेम पूर्ण बातों से मनाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हैं पहले, किंतु उर्वशी उनकी सभी बातों को ठुकराती जाती है। वार्तालाप इतना मार्मिक है कि इस आख्यान को अनेक परवर्ती ग्रंथों में बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। तो आप जो परवर्ती साहित्य हुए उसमें देखेंगे तो उसमें और अच्छे से बात की गई है, और इसमें भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बात किया गया है। जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो जब पढ़ा जाएगा तब इसको देखेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका शर्मा पाणी संवाद। ठीक है। यह 10वें मंडल का 108 नंबर का सूक्त है, जो 11 मंत्रों में बांटा गया है, या इसमें 11 मंत्र है। ठीक है।
तो इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है कि आर्यों के शत्रु पाड़ियों ने ऐश्वर्य मद में आर्यों की गायें चुराकर रसा नदी के पास द्वीप में छिपा रखा था। तो आर्यों के शत्रु पहाड़ी लोग थे जो ऐश्वर्य मद में चूर थे। उन्होंने जो है गायों को चुरा ली आर्यों की और उस रसा नदी के पास द्वीप में छिपा कर रख दिया। आर्यों के नेता इंद्र ने सरमा नामक दूती को, शर्मा स्त्री थी इसलिए दूती लिखा गया है, ठीक है। तो शर्मा नामक दूती को पहाड़ियों के पास भेजा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इंद्र ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए उनसे बातचीत करिए कि भाई लौटा दें। तो उसने पहाड़ियों से गायें लौटाने का अनुरोध किया। किसने? शर्मा ने। किंतु मद से भरे जो पहाड़ी मतलब कि पहाड़ी थे, उन्होंने मद से भरे जो है एक न सुनी उनकी बात, मतलब कि एक भी बात उनकी नहीं सुनी और शर्मा को ही प्रलोभन करना चाहा या प्रलोभित करना चाहा। तो मतलब कि वो उल्टा शर्मा को ही प्रलोभन देने लगे। तो जो है अंततः इंद्र ने जो है पहाड़ियों पर आक्रमण किया और गायों को छुड़ाया। यहाँ थोड़ा टाइपिंग कुछ हुआ है, छुड़ाया है, ठीक है। तो ये 4 सूक्त थे। इनको एक साथ देने का पर्पस ये था हमारा कि आप एक साथ चारों को देखें तो आपके माइंडसेट में क्लियर हो जाए कि किस में किसका वर्णन है, जिससे आप में इमेज एक बन जाए। आप बार बार भूले नहीं, एक दूसरे में मिक्स ना करें, इसलिए ये एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम इसके मंत्रों की व्याख्या आपके साथ करेंगे, तो उसमें हम जो है विस्तृत तरीके से करेंगे। एक ही वीडियो हम कर देंगे क्योंकि एक एक जो है संवाद का एक वीडियो बनाना, मतलब कि एक संवाद सूक्त का एक वीडियो बनाना फिर दूसरा बनाना अलग अलग हो जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है देखने में। एक साथ होगा तो आप एक ही वीडियो में सारा चीज़ देख लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर करिए, लाइक वाइक करते रहिए, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें तो लाएँ। और जिसको अगर वो करना हो कोर्स जो हम बताएं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वो है, आप जाइए वहाँ से हमें आप कॉल करिए, हम जो है आपसे कह देंगे, मतलब बता देंगे क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।